अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राजनाथ सिंह के हवाले से। इन भाई साहब ने कुछ लगता है कुछ वाकई ऐसा इस्तेमाल कर लिया है जिसके बाद ये अपने होश खो चुके हैं। इन्होंने एक धमकी दी थी पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की साइड से जवाब आ गया है। तो ये होगी हमारी सबसे पहली स्टोरी। ये डिटेल क्या है ये जानिएगा। और एक आज आपको स्टोरी ये बताएंगे कि जी मोदी जी पकड़े गए। मोदी जी पकड़े गए हैं दो साथियों और के साथ। ये दूसरे साथी दो और कौन थे, कहां इनकी पकड़ाई हुई है और किस गंद में ये पकड़े गए हैं, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे दूसरी स्टोरी में। तीसरी स्टोरी जो हमारे पास होगी वो होगी जी कि 2 घंटे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। लिटरली आग लगा दी, आपको बता रहा हूं। बड़े बड़ों के छक्के छूट गए। ये क्या हुआ ये आपको बताएंगे। और एक स्टोरी फिर ये जानिएगा कि ऐसा लग रहा है कि आज अडयाला जेल पे शायद धावा ही बोल दिया जाए, और ये होगा पीटीआई की जानिब से। हम क्यों कह रहे हैं ये भी डिटेल से जानिएगा। एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अब चलते हैं खबरों की डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले स्टोरी जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो है जी राजनाथ सिंह के हवाले से। वजीर दिफा हैं ये भारत के, और अपने स्ट्रेचर का अपने कद का इन्हें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इंतहाई को बेशर्म आदमी है साबित हुए हैं। अब इनके मैं कुछ बयान आपको याद दिलाता चलूं। पिछले दिनों इन्होंने सरक्रीक के ऊपर खड़ा होकर बयान दिया था कि हम गौर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी साइड पे, सरक्रीक की जो अपनी साइड है पाकिस्तान की, वहां पे किस किस्म की तामीरात कर रहा है। और इनडायरेक्टली इन्होंने धमकियां दी थी कि ये भाई शायद वहां पे कोई किसी किस्म का पंगे का इरादा रखते हैं या अटैक का इरादा रखते हैं, जो इन्होंने ना करना था ना इन्होंने किया। फिर आपको एक और चीज मैं याद करवा दूं। 22 सितंबर को इन्होंने बयान दिया था कश्मीर पे कब्जे के हवाले का। ठीक है, जो पाकिस्तान का कश्मीर है उस पे कब्जे के हवाले से उन्होंने बयान दिया था कि जी अब जो पाकिस्तान वाली साइड पे कश्मीर है उस पे भी हम कब्जा कर लेंगे। भाई बड़ी आसान सी बात है। आप ही के एक वो अच्छी एनालिस्ट हैं, बड़े कम एनालिस्ट आपके पास अच्छे हैं लेकिन ये उनमें से एक है, परवीन सहाने साहब। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान और इंडिया की ताकत का मवाजना करना है तो इस चीज से ही आपको पता चल जाता है कि एलओसी अभी कायम है, लाइन ऑफ कंट्रोल कायम है। अगर पाकिस्तान कमजोर होता या उनकी फौज कमजोर होती तो आप कभी भी एलओसी ना रहने देते, आप कब का कब्जा कर चुके होते। आज तक एलओसी मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इक्वली स्ट्रांग मुल्क है आपके। इनफैक्ट उनकी आर्मी आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आपको रोक के खड़ी है। ये आपके अपने एनालिस्ट कहते हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे। तो ये जनाब ने फिर एक और बकवास कर दी, और बकवास इन्होंने राजनाथ सिंह साहब ने ये की है कि सूबा सिंध जो है इसके हवाले से कि इसकी तहजीब भी हमसे मिलती है और क्या पता कल को बॉर्डर चेंज हो जाए और सूबा सिंध हमारा हिस्सा हो। तो इसका जवाब बड़ा जबरदस्त किस्म का दे दिया है, और जवाब दिया है मुराद अली शाह साहब ने, जो वजीर आला हैं सिंध के, और इस वक्त सूबा सिंध के जो कस्टोडियन है मुराद अली शाह, उनकी तरफ से मुंह तोड़ किस्म का जवाब आया है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये आपकी बात सफारती आदाब के खिलाफ है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दो भाई, बाहर मत देखो। दाखिली तकसीम आपको याद ही होगी कि कितनी रियासतों की इनकी वहां पे 27 के करीब तो कम से कम इनकी वही आजादी की तारीखें चल रही हैं अपने मुल्क के अंदर, खासतौर पर खालिस्तान जिसका जिक्र हम करते रहते हैं। वो कहते हैं जी 1936 में ही जो बंबई प्रेसिडेंसी से अलहदगी अख्तियार कर ली थी सूबा सिंध ने, और अपनी शनाख्त को तरजीह दी थी। और सूबा सिंध आज भी पाकिस्तान है, कल भी पाकिस्तान था और कल भी पाकिस्तान होगा। यह क्लियर कट मैसेज दे दिया गया, और यह मैसेज देने का मकसद सिर्फ यह है कि अपनी औकात में रहो। बहुत सिंपल सी बात है जी कि ये घटिया लोग हैं, इलेक्शंस के लिए अपनी लोकल पब्लिक की कंजम्पशन के लिए ये इस तरह के बयान देते रहते हैं। और ये राजनाथ सिंह आरएसएस से इनका ताल्लुक है, एक तो मैं आपको ये बताता चलूं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये अखंड भारत पे यकीन करने वाले लोग हैं, ये यकीन रखने वाले लोग हैं। और ये बात आपको मैं नहीं कह रहा, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस राजनाथ सिंह का, इस मोदी का और बहुत सारे इनके बीजेपी के बाकी लोगों का ताल्लुक कहां से है। बेसिकली ये आरएसएस मेंटालिटी के लोग हैं, वहीं से इनका ओरिजिन है। और इनका मानना यह है कि भारत के इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं वो बेसिकली भारत का हिस्सा है, और एक जमाने में ये भारत ही हुआ करते थे, इन्हें वापस भारत होना चाहिए, और इसे ये अखंड भारत कहते हैं, जिसमें ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल तमाम ममालिक को ले लेते हैं कि ये तमाम हमारा ही हिस्सा है। अपनी औकात से बाहर रहने की इनकी आदत है। आपको याद होगा कि अभी तेजस गिरा, 2-3 दिन पहले की बात है, अभी जो दुबई एयर शो में हुआ। पहला तेजस कहां गिरा था, आप हैरान होंगे इस बात को। मेक इन इंडिया का दावा, मेड इन इंडिया का दावा, पाकिस्तान में बनाओ, पहला तेजस मोदी के सामने गिरा था, वो भी एक एयर शो था। जब भी एयर शो करते हैं तो इस तरह के मामला सामने आ जाते हैं। प्रॉब्लम वही है कि वो चीजों को फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती। फौज को फोर्स किया जाता है, एयरफोर्स को फोर्स करते हैं जहाज उड़ाओ, फौज को फोर्स करते हैं हमले करो। नतीजा क्या होता है, जहाज गिरना। नतीजा क्या होता है, जंगे हारना। तो ये आरएसएस की मेंटालिटी है। मुंह के फार ये सिर्फ कर सकते हैं, गौ कोला पी के, या क्लियर कट कहूंगा कि गौ मूत्र पी के, इसी तरह के हालात, और या क्या कह सकते हैं आपके ज़हनी वो तासुरात हो सकते हैं। अब मैं तो जब इस तरह की स्टोरी जब भी जी कोई देखता हूं तो मेरा तो इस वक्त दिमाग खराब हो जाता है, और थोड़ा मेरा किससे कहते हैं ना खून खोल जाता है, फिर मेरे मुंह से बहुत ही सख्त अल्फाज निकलते हैं इनके मुतालिक। इससे अच्छा मैं इन लोगों के साथ बिहेव नहीं कर सकता। बहरहाल अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी जी अब वो क्या है वो भी जनाब आपको बताएं जी कि ये ट्राइका के हवाले से है। दी वायर एक प्लेटफॉर्म है जी, एक जरीदा है भारत का। इसमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी का नेक्सस बेनकाब हुआ है। अब आपको यह बता दूं कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी वहां के अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं इंडिया के। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि जितने भी महकमे हैं, जितने भी शोबे हैं, बेसिकली चाहे वो मुआशी है, समाजी है, मजहबी है, अदालती है, इंतखाबी है, माहौलियात का है, हर शोबा करप्शन की लपेट में है। दूसरी बात वो करते हैं जी कि नफरत, तकसीम और मजहबी तासुब अरूज पे पहुंचा हुआ है।
भारतीय मीडिया टोटल कंट्रोल में है, टोटल। दैट्स वाई उसे गोदी मीडिया बोला जाता है। सरकारी इदारे, जमीनें निजी ग्रुपों के हवाले की जा रही हैं। निजी ग्रुप कौन से हैं? यही जी, अंबानी, अडानी और कुछ और लोग इसमें शामिल हैं। वो कहते हैं रूसी तेल जो है, इसका जो फायदा है, मतलब ये सस्ता सस्ता तेल लेते थे, रूस पे पाबंदियां हैं, उसकी वजह से रूस अपना तेल इन्हें सस्ता बेचता था, उसे ये ला के अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं और उसके बाद वापस दुनिया में ये तेल बेच देते हैं और खुद कुछ कंज्यूम कर लेते हैं और वो फिर महंगे दामों ये बेचते हैं अपनी आवाम को भी और बाहर की दुनिया को भी। तो वो भी किसकी? अडानी अंबानी की फैक्ट्रीज हैं, वहां पर ये रिफाइनरीज हैं और वहां पर ये जनाब क्या होता है कि तमाम पैसा ये ग्रुप्स अपनी जेब में डाल लेते हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, और दोनों किसके दोस्त हैं? नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी हमेशा इस तरह की पॉलिसीज बनाता है कि इसके ये वाले दोस्त अमीर से अमीर तर होते जाएं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जब मोदी को जरूरत पड़ती है इलेक्शन के लिए फंडिंग की या लोगों को खरीदने की, तो यही ग्रुप्स हैं जो उसे पैसे देते हैं और लोगों को रिश्वतें देकर खरीदा जाता है। तो बेसिकली ये नरेंद्र मोदी के फाइनेंसर्स हैं। दैट्स वाई ये इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि अपनी आवाम का खून तुम जितना चूस सकते हो चूस लो। तो इसी तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। महकमों के हिसाब से आपको बता ही दिया कि महकमे अपने तबाह कर दिए, अपनी जमीनें बेच दी हैं सारी की सारी। और ये हुकूमत किसकी है? बीजेपी की। और क्यों ये महकमे खराब हो रहे हैं? रिश्वत का या करप्शन के इल्जाम क्यों लग रहे हैं? बिकॉज खुद मोदी ये चाहता है कि चीजें उसके मुताबिक टर्न हो। अपने मुताबिक चीजें टर्न करने के लिए आपको अपने नीचे ईमानदार नहीं बेईमान लोग चाहिए होते हैं। अब चलते हैं जी, खैर इसी का एक और है कि जो इनका हंगर इंडेक्स है इंडिया का, वो 55 से 102% पे आ गया, कि मतलब इतनी ज्यादा हंगर इंडेक्स बढ़ गया, भूख का इंडेक्स इतना ज्यादा इंडिया के अंदर बढ़ गया। अब जी अगली स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का नाम आपने सुना होगा। 2 घंटे के लिए एक्स ने कुछ पर्सनल डिटेल्स जो थी वो जारी कर दी सबकी। वो डिटेल्स क्या थी कि जिसमें ये लोकेशन बताई गई थी कि आपका अकाउंट लोकेट कहां करता है, बना कहां से। अब अगर मैंने किसी को गाली देनी है और मैं अपना आपको किसी और मुल्क का शहरी शो करता हूं वहां पे, तो वो अकाउंट देख के लोगों को यही लगेगा कि शायद ये वहां का है, मैं वहां का झंडा लगा लूं, वहां की लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दूं। लेकिन अगर मेरी बायो में ये चीज लिखी हुई आ जाए कि भाई इसका ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, तो पता चल जाएगा मैं तो पाकिस्तानी हूं। यही काम किया एक्स ने या सबका ट्विटर ने। उन्होंने लोगों की लोकेशंस बता दी। ये एक फीचर शामिल किया गया था, ये मेल फंक्शन नहीं था, याद रखिए, ये फीचर था। तो बड़े बड़ों की कलई खुल गई। सबसे बड़ा फटा क्या हुआ जी कि भारत की तरफ से किया जाने वाला हैवी प्रोपोगंडा जो पाकिस्तानी अकाउंट्स के नाम से चल रहा था, वो अचानक बेनकाब हो गया। पता चल गया ये तो इंडिया से हो रहा है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान से होने वाले वो तमाम जो बेसिकली पाकिस्तानी बन के कर रहे होते थे, पता चला ये तो अफगानिस्तान से हैं। तमाम लोकेशंस पता चल गई। और यकीनन ये क्योंकि हमारे कंसर्न की चीज है तो हमने फौरन से पकड़ लिया। तो पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ जो जो प्रोपोगंडा हो रहा था वो अचानक बेनकाब हो गया। और इसे मकसद भी इसका यही था कि जितने भी बोट्स अकाउंट हैं और जाली अकाउंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। लेकिन 2 घंटे के बाद एलॉन मस्क को इस फैसले को वापस लेना पड़ा क्योंकि लोगों की प्राइवेसी मुतासिर हो रही थी और बड़ी तादाद में लोगों ने कंप्लेन की। तो दैट्स वाई इस फीचर को वापस कर लिया गया। लेकिन जितने एग्जिस्टिंग अकाउंट मौजूद हैं इस वक्त ट्विटर पे, उनकी कलई खुल गई उसी वक्त 2 घंटे में। तो कम से कम जिसको भी प्रोपोगंडा करना पड़ेगा समझें कि वो नए सिरे से करना पड़ेगा। अदरवाइज जो पिछले अकाउंट से वो तो उनके हो गए सारे फारिग। लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत सारे जाली अकाउंट्स होते हैं। पीटीआई क्योंकि हुकूमत से इख्तलाफ रखती है और ये इख्तलाफ रखते हुए बाज़ औक़ात इनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। उसका फायदा उठाता है भारत और उसका फायदा उठाता है आपका अफगानिस्तान। और बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि हो सकता है कि पीटीआई के नाम को यूज करके ही आपके अंदर वो इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही हो, बंदा वो पीटीआई का ना हो। लेकिन ज्यादातर माशाल्लाह क्या होता है कि बंदे इनके शामिल होते हैं। पिछले दिनों आपने एक देख ही लिया था कि इंडिया के अंदर से खबर आई थी कि टॉक शो के अंदर उनके एक हजरत वहां पे सिक्योरिटी एनालिस्ट फरमा रहे थे कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पीटीआई के अपने लोग जिस तरह से अपनी फौज पर अटैक कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो ये सिचुएशन है, पीटीआई को देखने की जरूरत है, पीटीआई के सीरियस लीडर्स को देखने की जरूरत है।